7:55 न्यूज 18 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। 33% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर पर लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निवाली से बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला। स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया है डंपर ने। मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी। डंपर को आग के हवाले कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाला। ओरछा के प्रतापपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र की यह पूरी घटना। निवाली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला है। स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया डंपर ने। मौके पर युवक की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला है। ओरछा के प्रतापपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र का ये पूरा मामला। कोई जवाबदारी नहीं है। अरे तुम्हें नहीं खाने, हम खड़े हुए, तुम आगे खड़े। तो घटना के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और गुस्साए लोगों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने लोगों को समझाया, मामला शांत कराया। ओरछा के प्रतापपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया था और मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता निवाली हृदय तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। हृदय, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये ओरछा के प्रतापपुरा इंडस्ट्रियल एरिया का मामला है। वहां से जो कि प्रतापपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें तमाम क्रशर की पूरी मंडी है। तो जो ट्रक है वो आमतौर पर यहाँ से निकलते रहते हैं। ये जो ट्रक है ये सोलम यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है वो लेके आ रहा था तेज रफ्तार में। वहीं उस ट्रक की चपेट में जो प्रतापपुरा ग्राम के नवल परिहार बताए जा रहे हैं वो आ गए, तो और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अभी पुलिस और जो है प्रशासन मौके पर है और जो लोग गुस्साए थे उन्होंने जो डंपर है उसमें आग लगा दी। और अभी जो लोग है वो एक मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं और उचित कार्रवाई की अभी मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल हृदय, अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में जो डंपर चालक होते हैं, ट्रक चालक होते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है ड्राइवर को लेकर? देखिए, मौके से जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार हो गया था। अब अभी चूंकि वहां पर जो गांव वाले हैं वो सारे एकत्र हो गए थे, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पुलिस है वो लोगों को समझाइश देके किसी न किसी तरह से एक मामले को एक पूरा शांत करके उस पर जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने की वहां पर पूरी कोशिश की जा रही है। जी ठीक है हृदय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सतना में बिजली के टावर पर मचान बनाकर पिछले 47 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। 20 से ज्यादा किसान कड़कड़ाती ठंड में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एफआईआर दर्ज प्रशासन ने की है, लेकिन किसान टावर पर ही हैं। वहीं जब इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री से सवाल किया गया तो वो मामला सुनकर चौंक गए। उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही। जब तक मुआवजा न दे, जब तक हम न उतरब, हम हीन जौन है तो डरे रहा। ज्यादा जो शासन प्रशासन हमें परेशान करती तो हम अब जान दे जाब, हीन से अब पूछ जाब। अपनी गाइडलाइन बनाए हैं
शासन की 12 लाख 14 लाख जो बनाए हैं वो टावर का दें, जो 4000 5000 मीटर के हिसाब से जो तार का बना है वो दें। जो ये पेड़ पौधे हमारे सब एक काट रहे हैं तो उनका भी दें। लोगों को जिस तरह दे रहे हैं वो सबको दें, बराबर दें ना। ये थोड़ा ना है कि मतलब कोई दमंग है तो उसको बढ़ा चढ़ा के दे, और हम लोगों को जानते नहीं है कुछ तो ऐसे ही दे के चले जाए, कुछ भी ना दे। मुझे बतवाओ, मैं दिलवा दूंगा, बताओ मैं करवा दूंगा। हाई कोर्ट का स्टे होगा अलग बात, लेकिन हाई कोर्ट में भी हम बात करेंगे। किसानों की देखो ये सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है, और हम 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं। अगर कोई भी चीज जानकारी में तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने आश्वासन दिया है किसानों को कि उनकी मांग पूरी होगी। सरकार उनकी मांगों को हाईकोर्ट में भी चर्चा करेगी। मांगों पर हाईकोर्ट तक जाने की बात यहां पर सरकार कह रही है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है वो समझ लेते हैं। सतना का रुख करेंगे। शिवेंद्र बघेल हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इस समय। शिवेंद्र, सरकार का यही कहना है, कृषि मंत्री का यही कहना है कि जो सरकार है मध्य प्रदेश में वो किसान हितैषी सरकार है। तो सवाल यही उठता है कि जब किसान हितैषी सरकार है प्रदेश में तो किसानों की ये हालात क्यों हैं? 47 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी किसानों की बात नहीं सुनी गई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो समस्या है लगभग 1.5 साल से पहले से शुरू हुई थी, और 2 बार किसानों ने कुछ इसी तरह का प्रदर्शन किया था, और जिला प्रशासन ने आश्वासन दे करके उनको टावर से नीचे उतारा था। लेकिन 2 बार किसान दगा खा चुके हैं। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और पिछले 47 दिनों से जो किसान हैं, जो विद्युत प्रभावित जो पावर वो है टावर है उस पे चढ़े हुए हैं, और वहीं पे दिन रात गुजार रहे हैं, और उनके घर की महिलाएं बाकी जो किसानी के काम है वो देख रही हैं। पूरा किसान परिवार परेशान है। अभी तक जो जानकारी है, अभी तक सतना जिले में 24 किसान टावर पे चढ़े हुए हैं, और लगातार गांवों से खबर आ रही है कि आज इस गांव में एक किसान टावर पे चढ़ गया। तो एक के बाद एक किसानों का प्रदर्शन शुरू है, और ये आंकड़ा बढ़कर 24 तक पहुंच चुका है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से, पावर ग्रिड प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई समझौते का प्रयास नहीं किया गया है। हाँ, किसानों के ऊपर FIR जरूर दर्ज की गई है। पावर ग्रिड प्रबंधन ने राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उस पर आधार बनाकर थाने में शिकायत की थी, और उसी आधार पे किसानों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जब इस संबंध में प्रभारी मंत्री से बात, जो कृषि मंत्री हैं उनसे बात की गई, उनका कहना है वो खुद ही चौंक गए कि 45 दिनों से जिस बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा है आखिर उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ। जब उन्हें ये जानकारी दी गई कि कुछ मामला हाई कोर्ट में है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी किसान टावर में चढ़े हुए हैं, और वर्तमान सतना में अभी बात करें तो इस समय शीतलहर चल रही है। टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री के बीच में है। ऐसे में अब किसानों ने समाज सेवियों से मदद मांगी है कि उनको जो गर्म कपड़े हैं वो उपलब्ध कराए जाएं, ठंड ज्यादा है। तो कुल मिला के किसान परेशान हैं, जिला प्रशासन मौन है, और सरकार अब किसानों के हित की बात कर रही है। शायद सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखे और इन किसान अन्नदाता को कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है शिवेंद्र की 47 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान, इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। और जब कृषि मंत्री से जो हमारे मीडिया सहकर्मी हैं उन्होंने ये बात बताई तो वो भी चौंक गए। तो ये भी दुर्भाग्यजनक है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। ये भी काफी दुर्भाग्यजनक है। 47 दिन बीत चुके हैं, कड़कड़ाती ठंड है, काफी हाइट पर किसान चढ़े हुए हैं, मचान बनाकर कोई भी हादसा हो सकता है वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं कि जो लाइट है 45 लाख पावर की लाइट है जहां पे किसान चढ़े हुए हैं। और मैं स्वयं उस स्थान पे गया था, मैंने देखा कि वहां उस लाइन में कुछ समय खड़े रहने बामुश्किल होता है, झुनझुनाहट महसूस होती है, तेज किड़किड़ाहट की आवाज आती है।
और 47 दिनों से किसान उसी टावर पर दिन रात गुजार रहे हैं, तो समस्या बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि सतना जिले में जो अभी आंकड़े सामने आए हैं, उसपे 402 ऐसे किसान हैं जो गरीब किसान हैं, जो दबंग किसान थे, उनको 15 लाख से लेकर 25 लाख तक का भुगतान किया गया। लेकिन जो गरीब किसान थे उनके साथ ठगी की गई, उन्हें आश्वासन दिया गया और अभी तक जो जानकारी है उनको 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया। इसी वजह से ये आंदोलन गरीब किसानों ने शुरू किया है और ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। और निश्चित है यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए सतना का जिला प्रशासन, पावर ग्रिड प्रबंधन जिम्मेवार होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। क्या प्रशासन, क्या सरकार कोई हादसे का इंतजार कर रही है? बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज से 2023 की शुरुआत हो गई है। साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत आज साल के पहले दिन से ही नजर आने भी लगी है। नए साल के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी। तो वहीं एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री तक बता दिया। वहीं अपने ट्वीट में कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि नया वर्ष प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और प्रगति का वर्ष साबित हो। हम सब मिलकर बेरोजगारी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, महंगाई मुक्त, कुशासन मुक्त मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये साल चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए दोनों ही पार्टियां तैयार हैं और वो नजर भी आने लगा है जो वार पलटवार हो रहे हैं इस समय। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए 2023 एक बड़ा सियासी साल मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस अभी से कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने लगे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री से भावी मुख्यमंत्री बनने तक का सफर 2023 में तय कर पाएंगे या सिर्फ ये कांग्रेस की सिर्फ दावे ही साबित होंगे, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है वो अपने आप में बेहद स्ट्रांग है, मजबूत है। अभी से बीजेपी ने चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, वो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। एक एक सीट के हिसाब से बीजेपी रणनीति बनाने के काम में जुट चुकी है और बीजेपी ने इस बार जो लक्ष्य रखा है वो 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। और गुजरात इलेक्शन में जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की कारगर साबित हुई थी, कुछ उसी स्ट्रैटेजी को लेकर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आने वाले चुनावों में काम कर सकती है। ये जरूर बीजेपी के सूत्रों से और अंदर खाने से खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं कांग्रेस भी बहुत स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रही है, फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने सत्ता तो पा ली थी, लेकिन हमें पता है कि कितना बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ और 15 महीने में ही कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। तो ये कांग्रेस के लिए एक सबक भी था और इसी सबक के साथ अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कमलनाथ को अभी से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चालू कर दिया है। कांग्रेस के नेता उन्हें भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं और प्रदेश भर में चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे चौक चौराहे पर हो, कांग्रेस कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए जो बैनर्स है, पोस्टर्स है, वो लॉन्च कर रही है और बूथ लेवल पर पार्टी ने जमावट अपनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा सुमित की सियासी समीकरण। बिल्कुल, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वासु, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। खंडवा से खबर है, पिकनिक मनाने गया युवक नदी में डूब गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हांडी कुंडी गया था युवक, पुलिस थी मौके पर मौजूद। तो खंडवा से खबर है, युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। पिकनिक मनाने युवक नदी में डूब गया। पिकनिक मनाने के लिए कुछ युवक गए हुए थे, युवक की मौत हो गई है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हांडी कुंडी युवक गया हुआ था, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। पहले निकल जाता मेरे भाई। आराम से लाओ, आराम से खंडवा को आए हुए मिली गई हो डूबी वो तो। अरे हम आ रहे, रखो।
पहले निकल जाता मेरे भाई। तो खंडवा में पिकनिक मनाने गया युवक नदी में डूब गया। गहरे पानी में जाने से युवक डूब गया है और युवक की मौत हो गई है। दोस्तों के साथ कुछ युवक पिकनिक मनाने के लिए हांडी कुंडी गए हुए थे। गहरे पानी में जाने से युवक की मौत हो गई है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद। पहले निकल जाता मेरे भाई। आराम से लाओ, आराम से आओ। खंडवा को आए मिली गयो डूबी वो तो। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। खंडवा संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ गए हैं फोन पर। हरेंद्र नाथ, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हादसा हुआ ये? सुमित, बड़ा दुखद हादसा है ये। खंडवा के अमलपुरा के पास की घटना है। यहाँ पर एक 17 वर्ष का जो बच्चा है वो अपने दोस्तों के साथ में नहाने के लिए गया हुआ था, पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था। और तभी दोस्तों के, हालांकि वहाँ पे जो मना किया था कि वहाँ गहरा गड्ढा है, लेकिन इसके बावजूद जब युवक यहाँ नहाने के लिए उतरा तब यहाँ गहरे गड्ढे में डूबता चला गया। हालांकि उसने बचाने के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन उम्र में सभी छोटे थे, किसी ने भी यहाँ पे प्रयास नहीं किया यहाँ पर बचाने का, और वो बालक डूबता चला गया। देखते ही देखते दोस्तों के सामने वह, आंखों के सामने वह डूबता चला गया। इसके बाद लोगों ने यहाँ जो साथ में जो पिकनिक में दोस्त यार गए थे, उन्होंने परिजनों को सूचना दी। तत्काल जावर पुलिस मौके पर पहुंची और अभी शव की तलाश जारी है। जी सुमित। ठीक है हरेंद्र, और निश्चित तौर पर जब नए साल के जश्न के लिए जब लोग जाते हैं तो उनसे अपील भी की जाती है कि जश्न मनाइए, पिकनिक मनाइए, लेकिन उस हद तक मनाइए कि आपकी जान को खतरा ना हो वहां पर। जी बिल्कुल, इस तरह की जो हिदायत है अक्सर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटना है, 9 वर्ष का उत्साह, लोगों के चरम इतना है 9 वर्ष का उत्साह कि लोग देखते नहीं है कि आगे पीछे खतरा कहाँ है। हालांकि इस तरह के जहाँ पे बच्चा नहाने गया था, यहाँ पर कोई संकेतक भी नहीं लगा हुआ है, लिहाजा इस तरह की घटना हुई है। सुमित। बिल्कुल, ऐसे पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए जो कि होते नहीं हैं, और यही वजह है कि दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते इंदौर में एक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। भंवरकुआ इलाके में बाइक हटाने को लेकर छात्र का विवाद हुआ था। इसके बाद बदमाशों ने छात्र आयुष गुप्ता पर चाकू से हमला कर दिया। गले पर भी चाकू से वार किए हैं। 22 साल का आयुष गुप्ता शिवपुरी के कनेरा का रहने वाला है। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसी के साथ ही इवनिंग अंजना में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।